नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि का हम व्रत करते हैं। 9 दिन व्रत करने के बाद हमें पारण कब करना चाहिए? नवमी तिथि को पारण करना चाहिए अथवा 9 दिन पूरे व्रत करने के पश्चात दशमी को पारण करना चाहिए? यह एक बड़ा प्रश्न हो जाता है और जटिल प्रश्न भी है, क्योंकि कई लोग यह कहते हैं कि पूरे 9 दिन का उपवास करने के पश्चात दशमी को प्रातः काल जो है व्रत का पारण करना चाहिए। तो कुछ लोग यह कहते हैं कि नवमी को ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। शास्त्र में इस विषय पर क्या लिखा है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य एवं शास्त्र प्रमाणित जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। आज हम नवरात्रि व्रत के पारण से संबंधित आपको बहुत सारे प्रमाण प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें, अपने पास सेव करके रखें और अपने मित्रों को अवश्य रूप से भेजें। आश्विने शुक्ल पक्षे तु नवरात्रमुपोषितः नवम्यां पारणं कुर्यात् दशमी सहिता न चेत। ब्रह्मांड पुराण के इस प्रमाण के अनुसार आश्विन मास के जो शुक्ल पक्ष की नवमी होती है उसी नवमी में पारण करना चाहिए, दशमी सहिता न चेत। नवमी तो हो परंतु वह दशमी से युक्त भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नवम्यां पारिता देवी कुलवृद्धिं प्रयच्छति दशम्यां पारिता देवी कुलनाशं करोति ही। अर्थात नवमी तिथि में पारण करने से भगवती प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर के कुल की वृद्धि करती है, तथा दशमी में पारण करने से देवी कुपित होकर के कुल का नाश करती है। इसलिए शास्त्रों में नवमी तिथि को प्रशस्त कहा गया है पारण के लिए। ब्रह्मांड पुराण में ही एक और वचन प्राप्त होता है, दशमी मिश्रिता यत्र पारणे नवमी भवेत सप्त जन्म कृतं पुण्यम तत्क्षणादेव नश्यति। अर्थात दशमी से मिश्रित जो नवमी होती है, जो उसमें पारण करते हैं तो सप्त जन्म कृतम पुण्यम तत्क्षणादेव नश्यति। उसी क्षण जो है 7 जन्मों के किए गए पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य से हमें यह ज्ञात हो जाता है कि दशमी के सहित जो नवमी है उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात नवमी में ही पारण कर लेना चाहिए। यो मोहात् दशमी वेधे नवम्यां चंडिकां यजेत पारणं च प्रकुर्याद्वै तस्य पुण्यं निरर्थकम्। जो मनुष्य अज्ञानतावश भी दशमी में पारण करता है उसके पुण्य निरर्थक हो जाते हैं, अर्थात उसे व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। इसी तरह से नवमी तिथि की प्रशस्ति करते हुए रुद्रयामल ग्रंथ में भी आया है, यो मोहात् पारणं कुर्यात् दशमे दिवसे विभो तद्राष्टम न समायाति दुर्भिक्षादि भवेन ही। अर्थात जो नवरात्र व्रत का पारण अज्ञानतावश भी दशमे दिन करता है उसका राष्ट्र दुर्भिक्ष इत्यादि उपद्रवों से धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। अर्थात यहाँ भी नवमी तिथि को ही श्रेष्ठ बताया गया है। दसवें दिन जो है उपवास का पारण नहीं करना चाहिए। अब कुछ बुद्धिजीवी यहाँ कहेंगे नवरात्र शब्द का तो अर्थ ही होता है कि नवानाम रात्रिणाम समाहारः, अर्थात नवरात्रियों के समाहार से ही तो नवरात्रि का निर्माण होता है। तो नवरात्रि का व्रत तो हमें 9 दिन पर्यंत रखना चाहिए और 10वें दिन हमें पारण करना चाहिए, परंतु यहाँ जो नवरात्र शब्द है यह काल बोधक है, रात्रि बोधक नहीं है, समय बोधक है। यह कहता है कि नवरात्र अर्थात 9 तिथियों तक जो है देवी का पूजन करना चाहिए। काल बोधक है, कर्म बोधक है, यह जो है रात्रि बोधक नहीं है, क्योंकि शास्त्र आगे कहते हैं कि तिथि की वृद्धि नहीं करना चाहिए उपवास में। न कुर्यात् दिन वृद्धिं तु दुर्गायाः पारणे विभो यह कुर्यात् पारणं दूरे तस्य स्याद् शुभं गृहे। अर्थात नवरात्र के पारण में दिन की वृद्धि नहीं करना चाहिए। जैसे अगर नवरात्र 8 दिन की ही हुई तब क्या करेंगे? कई बार तिथि जो है
दो तिथि एक ही दिन में आ जाती है, पंचमी षष्ठी एक हो गई, तो सप्तमी अष्टमी नवमी यह मिलाकर के मात्र 8 दिन ही बनते हैं। तब क्या करें? तो क्या आप नवरात्रि ही करेंगे? तो दशमी की रात्रि को ही उपवास करेंगे। तो इसीलिए शास्त्र यह निर्णय देते हैं कि आपको नवरात्रि शब्द है यहां रात्रि बोधक ना हो करके काल बोधक है, कर्म बोधक है। तो इसलिए जो है हमें नवरात्रि को शब्द में रात्रि बोधक ना समझ करके काल बोधक जानना चाहिए और हमें नवमी तिथि के अंत में पारण कर लेना चाहिए। ध्यान रहे, पारण करते समय तिथि के अंत में ही पारण करें। तिथ्यन्ते पारणम व्रतांते पारणम, इस दिशा निर्देश के अनुसार। परंतु तिथि के अंत में तब पारण करें जब वह दशमी से युक्त ना हो। हमने अपनी ओर से पूरा प्रयत्न किया है आपको शास्त्र प्रमाण सहित समझाने का, परंतु अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय है, शंका है अथवा कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए। एक विशेष बात, इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए ताकि यह जानकारी सब लोगों तक पहुंच सके। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।